तीन चीज़ें आ जाती हैं, इसको जो फर्दर डिवाइड किया गया है, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आ जाता है डिसजंक्ट। ये छोटे छोटे एलिमेंट है इसके। और इसी तरह इसके अंदर एक आ जाता है एडजंक्ट। और तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कंजंक्ट। ये तीनों के तीन जो है ये एडवर्बियल के एलिमेंट्स हैं। मतलब ये है कि एडवर्बियल एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है। ये डिसजंक्ट, एडजंक्ट और कंजंक्ट ये एडवर्बियल से ही निकले हुए। इसके तो डिसजंक्ट, एडजंक्ट और कंजंक्ट ये तीनों के तीन जो है हमारे एडवर्बियल के एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले हम एडवर्बियल को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमने डिसजंक्ट, एडजंक्ट और कंजंक्ट को समझना है, क्योंकि ये तीनों के हैं और ये तीनों के तीन एडवर्बियल के जो है एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले एडवर्बियल है क्या, अब ये तो मुद्दा है, इसको समझना है। बहुत सिंपल डिफिनेशन मैंने लिखी है, एन एडवर्बियल एड समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब होता है या एडवर्बियल होता है वो किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। तीन चीज़ों के मीनिंग में इजाफा करता है या उसके बारे में कुछ बता रहा होता है। तो यहाँ पे पहले मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, फौरन उसके बाद हमने एडजंक्ट, डिसजंक्ट और कंजंक्ट की तरफ जाना है। अब यहाँ पे देखिए मैं सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि शी राइट्स क्लियरली। वो लिखती है, किस तरह लिखती हैं, बहुत क्लियरली, साफ लिखती हैं। तो ये शी हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स हमारा वर्ब है। तो ये क्लियरली जो हमारे पास है ये एक एडवर्बियल है, क्योंकि ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि उसका जो लिखने का अंदाज है, वो जो जिस तरह वो लिखती है वो किस तरह लिखती है, क्लियरली, बहुत साफ साफ लिखती है। इसी तरह ये किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करता है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ही इज़ सो हैंडसम, वो बहुत हैंडसम है। अब इस सेंटेंस में ये हैंडसम जो हमारे पास है ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना है, किसी नाउन या प्रोनाउन की अवस्था के बारे में बताना। तो यहाँ पे हैंडसम जो है ही के बारे में बता रहा है, तो लिहाजा ये हमारा ही हैंडसम जो है ये एक एडजेक्टिव है। तो ये सो जो है ना ये एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो हैंडसम है, मतलब वो खूबसूरत है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसकी जो खूबसूरती है इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा और बढ़ा रहा है। तो सो हमारे पास एक एडवर्ब हुआ जो कि एडजेक्टिव के मीनिंग। इसी तरह अनदर एडवर्ब क्या होता है, इस तरह मैं लिखता हूँ कि आई स्पीक सो क्लियरली या कॉन्फिडेंटली। आई स्पीक क्लियरली, तो क्लियरली हमारे पास एडवर्ब है जो यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूं कि वर्ब की मीनिंग में इजाफा करा। ये आई स्पीक मैं बोलता हूं किस तरह, क्लियरली या कॉन्फिडेंटली। तो सो क्लियरली मैं बोलता हूं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूं या बहुत ज़्यादा साफ साफ बोलता हूं। तो ये सो जो है अगेन यहाँ पे एक एडवर्ब ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है, इसके मीनिंग में और भी इजाफा कर रहा है, कुछ और भी ऐड कर रहा है। अब जाके चलते हैं एडजंक्ट, डिसजंक्ट और कंजंक्ट की तरफ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने एडवर्बियल थोड़ा सा समझा। और साथ साथ में दूसरी चीज़ जो है एडवर्बियल के अंदर, एडवर्बियल याद रखे वो कुछ चीज़ों के सवालों का जवाब देता है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि हाउ, काम हुआ, किस तरह हुआ, हाउ, व्हेन, कब हुआ, वेयर, इसके बारे में बता रहा होता है। इसी तरह कुछ और भी है, इसके बारे में बता रहा होता है। आमतौर पर मैनर के बारे में बता रहा होता है। व्हेन का मतलब टाइम, कब हुआ है काम, तो टाइम के बारे में बता रहा है। वेयर, कहाँ पे हुआ है। इसी तरह डिग्री के बारे में बता रहा होता है कि कितनी मरतबा हुआ है, एट व्हाट एक्सटेंट ये जो काम हुआ है कितनी मरतबा हुआ है, तो वो भी आ जाता है इसके अंदर। तो आमतौर पर इन चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। अब तीन चीज़ें हैं इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, इसको जो फर्दर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आ जाता है डिसजंक्ट। ये छोटे छोटे एलिमेंट है इसके। और इसी तरह इसके अंदर एक आ जाता है एडजंक्ट। और तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कंजंक्ट। ये तीनों के तीन जो है ये एडवर्बियल के एलिमेंट्स हैं। मतलब ये है कि एडवर्बियल एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है। ये डिसजंक्ट, एडजंक्ट और कंजंक्ट ये एडवर्बियल से ही निकले हुए, इसके ही एलिमेंट है। तो आज हमने समझना है कि डिसजंक्ट किसे कहते हैं,
एडजंक्ट किसे कहते हैं और कंजंक्ट किसे कहते हैं। तो एडवर्बियल को हमने समझ लिया कि एडवर्बियल किसे कहते हैं। अब इसके जो एलिमेंट्स है वो 3, डिसजंक्ट, एडजंक्ट, कंजंक्ट। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास है वो है एडजंक्ट। एडजंक्ट किसे कहते हैं? इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस के अंदर। ये ज़रूरी नहीं होता है, ये हम सप्लीमेंट्री के तौर पर या एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। इट आस्क्स अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन। ये किसके बारे में पूछ रहे होते हैं? हाउ, कि काम होता है या हुआ है। हाउ, कैसे, कब, कहाँ। हाउ ऑफन, कितनी मरतबा। तो इन चीज़ों के बारे में बता रहा होता है ये एडजंक्ट जो है। यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिखी है कि शी अराइव्ड, वो पहुंची। अब हमारा सेंटेंस तो यहाँ तक भी कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है यहाँ पे कि वो पहुंची। यस्टरडे, अब ये यस्टरडे जो है ये हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है जो कि एक एडजंक्ट है। तो यस्टरडे किसके बारे में बता रहा है? टाइम के बारे में बता रहा है कि मतलब शी अराइव्ड, वो पहुंची कब। तो मतलब कहने का ये हुआ कि व्हेन के बारे में बता रहा है। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया। आउटसाइड, अब ये आउटसाइड जो है ये एडिशनल है। आउटसाइड किसके बारे में बता रहा होता है? ये वियर के बारे में बता रहा होता है। अब देखो ना, जिस तरह यस्टरडे हो गया, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नाउ, इसी तरह के मंडे, ट्यूसडे, इसी तरह ईयर्स के नाम आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये एडजंक्ट होते हैं, असल में बहुत सिंपल हैं। इसी तरह जिस तरह आउटसाइड, वियर के बाद आउटसाइड हो गया, अप, डाउन, स्कूल, कॉलेज, बाज़ार, यूनिवर्सिटी, दिल्ली, कराची, दुबई। तो ये सारे जो है प्लेस के बारे में बता रहा होता है, वियर के बारे में बता रहा होता है। तो ये भी इस तरह होता है। शी सिंग्स, वो गाती है। हाउ, किस तरह गाती है? ब्यूटीफुली, ये ब्यूटीफुली अगेन एडजंक्ट है। तो ये किसके बारे में बता रहा है? हाउ, वो गाती है, कैसे गाती है? हाउ, ब्यूटीफुली। वो लिखती है, किस तरह लिखती है? क्लियरली, ब्यूटीफुली, कॉन्फिडेंटली, फ्लॉलेसली, फ्लुएंटली। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? ये एडजंक्ट होते हैं। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, वो अक्सर स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। हाउ ऑफन, कितनी मरतबा? अक्सर, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, रेयरली, नेवर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये अगेन हमारे पास एडजंक्ट होते हैं। तो ये हाउ ऑफन के बारे में बता रहा होता है, हाउ ऑफन। तो ये डियर व्यूअर्स हमारे पास एडजंक्ट है। अगेन आई जस्ट वुड लाइक टू रिपीट इट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है सेंटेंस के अंदर। ये आमतौर पर हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन के बारे में बता रहा होता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। मैंने एक एग्जांपल ही कि आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते, इसमें कोई वो नहीं है। अब आते हैं सेकंड की तरफ के। सेकंड कौन सा है? डिसजंक्ट। सेकंड नंबर पे है हमारे पास डिसजंक्ट। इट एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स ओपिनियन, एटीट्यूड एंड कमेंट रादर देन प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। डिसजंक्ट के अंदर ये होता है कि इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात नहीं होती, जिस तरह पहले हम एडजंक्ट को पढ़ चुके हैं। ये स्पीकर्स की ओपिनियन को शो करता है कि स्पीकर्स की ओपिनियन क्या है। ये फिर एग्जांपल में हम देखेंगे स्पीकर्स की एटीट्यूड क्या है या उसकी कमेंट क्या है। तो कोई इसमें जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती। स्पीकर जो होता है, बोलने वाला होता है या लिखने वाला होता है, उसकी जो ओपिनियन है, उसकी जो कमेंट है, उसकी जो ज़ाती राय है या एटीट्यूड है टुवर्ड्स बोलने से और साथ साथ में लिखने से, तो वो क्या है। यहाँ पे देखें, ये आमतौर पर स्टार्ट में भी लगाते हैं और एंड में भी ज़्यादातर लगते हैं। तो ज़्यादातर जो है हम स्टार्ट में लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी मिस द ट्रेन, हमने ट्रेन को मिस किया। अनफॉर्चुनेटली, अब अनफॉर्चुनेटली लगा लेते हैं, यहाँ पे हम कामा लगाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो है ये डिसजंक्ट है कि बदकिस्मती से हमने ट्रेन को मिस किया। तो ये स्पीकर्स की ओपिनियन है अपनी या उसकी कमेंट है अपनी। इसी तरह देखिए, ऑनेस्टली शी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, ईमानदारी से वो अच्छी इंग्लिश बोलती है, फ्लुएंट इंग्लिश, फर इंग्लिश बोलती है। तो ऑनेस्टली जो है हमारे पास अगेन जो है ये डिसजंक्ट हैं, जो कि स्पीकर की अपनी ओपिनियन है शी के बारे में कि उसकी इंग्लिश फ्लुएंट है या नहीं है। तो वो कह रहा है कि ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ वो उसकी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट है। रिग्रेटेबली वी कैंसल्ड द मीटिंग, अब यहाँ पे थोड़ा सा पछतावा हो रहा है उनको कि हमने जो मीटिंग थी उसको कैंसिल की। तो ये मीटिंग कैंसिल होने के बारे में इनकी क्या राय है? वो खुश नहीं है, वो रिग्रेटिवली शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, रिग्रेटिवली, सरप्राइजिंगली, ऑनेस्टली, अनफॉर्चुनेटली। तो ये स्पीकर की ओपिनियन है या उनकी अपनी एटीट्यूड है या कमेंट है कि वो क्या कहना चाह रहा है। इन माई ओपिनियन,
मेरी ओपिनियन में द मूवी वॉज गुड, वो मूवी जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो ये हमारे पास क्या है, ये डिसजंक्ट है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होते, इसमें ये होता है कि स्पीकर की अपनी ओपिनियन होती है। थर्ड नंबर की तरफ आते हैं कि वो थर्ड नंबर कौन सा है। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास होता है उसको कहते हैं कंजंक्ट। कंजंक्ट कनेक्ट से निकला हुआ, कंजंक्ट दो चीज़ों को कनेक्ट करना। कंजंक्शन नाम तो सुना होगा, दो चीज़ों को कनेक्ट करना। तो इट कनेक्ट्स आइडियाज़ और क्लॉजेस, ये आइडियाज़ या क्लॉजेस को कनेक्ट करता है टुगेदर, इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में बता रहा होता है। अब दो क्लाज़ों को या दो आइडियाज़ को आपस में जोड़ रहा होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे कुछ के, अहमद वाज इल, अहमद जो था वो क्या था, वो बीमार था। देयरफॉर वी कैंसल्ड द मीटिंग, या वी कैंसल द गेम, सॉरी, इसलिए हमने गेम को कैंसिल किया। तो देयरफॉर जो है हमारे पास इन दोनों क्लासों को, कि अहमद वाज इल वी कैंसल द गेम, इन दोनों क्लासों के दरमियान जो रिलेशनशिप शो कर रहा है या दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो देयरफॉर है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, कंजंक्ट है। देयरफॉर हो गया, आल्दो हो गया, इवन दो हो गया, दो हो गया, इसी तरह बिकॉज, बिकॉज ये भी वर्ड्स भी एडजंक्ट के अंदर आते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स इसी तरह। देयरफॉर ये भी है। ऑन द अदर हैंड, फर्दर मोर, तो या मोर ओवर, ये बहुत सारे जो वर्ड्स हैं ये चीज़ों को कनेक्ट करता है आपस में। यहाँ पे देखिए, ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला, नतीजतन क्या हुआ, आखिरकार क्या हुआ, ही फेल्ड द पेपर, उसने पेपर को फेल किया। तो ही फेल्ड द पेपर या ही डिड नॉट वर्क हार्ड, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप को शो कर रहा है वो कॉन्सिक्वेंटली है। इन दोनों क्लासेस को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास कंजंक्ट है। ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। इन एडिशन टू, और इसके साथ साथ शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो एक हाउस वाइफ भी है। तो इन एडिशन टू शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी इज़ अ टीचर, दोनों के दरमियान रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंजंक्ट है। तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों ने समझ लिया कि एडवर्बियल किसे कहते हैं, कंजंक्ट, डिसजंक्ट, एडजंक्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।